सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक बहुत बड़ा किसान था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, उसने साइंस पढ़ी थी। उसको पता होता था कि हर टाइम क्या दवाई फसल के लिए होती है। उसको सारे गांव से बहुत ज़्यादा फसल होती थी और गांव वाले से कम कम फसल होती थी। वो बहुत खुश होता था, देखो मेरे खेत में कितनी फसल, इनके खेत में कुछ नहीं है। उसको पता थी भाई कौन टाइम क्या दवाई छिड़कनी, कौन टाइम क्या दवाई लगती है। टमाटर सब कुछ होता था, उसके सबसे ज़्यादा होता था। एक गांव का लड़का था, वो बहुत पढ़ा लिखा है, 12वीं पढ़ने गया था। उसने उसने भी साइंस पढ़ी थी। उसको पता था कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। उसने भी सारे कुछ पढ़ा था। वो आए घर को और अपनी खेती बाड़ी करने लगा। अपनी खेती बाड़ी करने लगा। जो जो उसने पढ़ा थी, उसने जैसे टाइम टाइम से दवाई छिड़कता था, जैसे वो सेठ छिड़कता था, ऐसे उसने भी टाइम टाइम से दवाई डालनी। जो भी दवाई है वो सारा कुछ पूरे गांव वाले को बताने लगा। उन पूरे गांव वाले को इतनी फसल होने लगी, उतनी फसल होने लगी। सेठ बीमार पड़ गया। सेठ बीमार पड़ गया ऐसा कि भाई वो इतना बीमार पड़ गया, बिस्तर में जगह जगह डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोलते इसको कोई भी बीमारी नहीं है, इसको कुछ गम है, इसको कुछ गम है। सारे लगे उसको बोले, बता भाई माँ बेटे वे बहू लाड़ी सब रिश्तेदार घर लगे आने, भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, सीरियस हो गया। तब वो एक उसका दोस्त थी, बहुत जिगरी दोस्त था उसका, जो सेठ का। तब बताया उसने, बोले बता भाई क्या कमी है तेरे, कोई पैसे की कमी है, कोई कुछ है। बोले मेरे को कोई कमी नहीं है। बोले ना, बोले मेरे को कोई दर्द है, मेरे को ले दर्द है। बोले देखो, बोले पहले बोले मैं सबसे बड़ा सेठ थी, बोले पूरे गाँव में मेरे बोले सबसे ज़्यादा फसल होती थी। पूरे गाँव वाले बोले मेरे पास आते थी, कोई भी बोले कमी पड़ती थी, पैसे की कमी, कोई नाज की कमी, किस चीज़ की कमी पड़ती थी, बोले मेरे पास आते थे। बोले मैं बोले बहुत बड़ा सेठ थी गाँव का। ये लड़का बोले बाहर से बोले पढ़ा लिखा होके, बोले बहुत ज़्यादा बोले साइंस पढ़ के आया है। इसने बोले पूरे गाँव वाले को बोले ऐसी ऐसी ये दवाई खाई, बोले पूरे गाँव वाले मेरे से ज़्यादा फसल बोले होने लगी। बोले ये मैं बोले इस बात से दुखी है। देखो बोला कोई आदमी ऐसे भी आजकल के ज़माने में, ये आजकल की बात है, ये नहीं है बोले पहले ज़माने की बात है। ये नीचे राजस्थान साइड की बात है। वहाँ देखो बहुत ज़्यादा फसलें होती है और बहुत ज़्यादा खेत होते हैं और बड़े बड़े वहाँ फसलें होती, कौन कौन अनाज वगैरह सब कुछ होता है। देखो नीचे कितना ज़्यादा होता है, ये वहाँ की बात है। और वो लड़का निकला इतना तेज, जो बाहर पढ़ने गया था और घर आया पढ़ा लिखा था। उसने उसने अपने को नहीं किया, अपने खेत किए उसने। उसने पूरे गाँव का बाड़े की सहायता की। जहाँ भाई ये दवाई ये फलानी टाइम में छिड़को, जो फलानी दवाई फलानी टाइम में डालो, ये टमाटर के लिए दवाई होती है, कौन के लिए दवाई होती है, धान के लिए दवाई होती है। उसने पूरे गाँव एकदम पलट दिया। और गांव गांव में उसने कुएं बनाए कि भाई ये पानी डालना पड़ता टाइम से, पानी डालना पड़ता टाइम से। तब उसने पूरे गांव में कुएं, फिर सबकी फसल होने लगी। और वो पूरे गांव वाले इतने सेठ हो गए और सेठ का बीपी हाई हो गया और सेठ सोने लगा। और रोटी भी नहीं खा रहे कुछ भी, पूरे पूरे दिन भर अंदर सोने लगा। जब बाहर निकला सेठ ने उनके खेत देखने, उनके खेत से ज़्यादा फसल उसके खेत में लगी आने। बोलते भगवान एक तरह नहीं रखता है, ये कभी आज रात भी करता, कभी दिन भी करता। मैं कई बार बोलती थी कैसी बात है ना, दिन भी करता रात भी करता है, इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। उसने सोचा सेठ ने इनके तो कोई पता नहीं है, ये तो मैं ही तो है, पूरे गांव का सेठ तो मैं ही है। कोई भी गरीब आदमी होता है उनको क्या पता थी दवाई के बारे में क्या चीज़ होती है। वो जो अपना जो खेत उन्हें गोबर गाबर फेंकना बस वही होता था। ऐसे पता नहीं है थी उनको भाई ये खाद लगती फलाने टाइम ये लगती है, दवाई लगती है क्या उसको तो उनको तो कोई पता नहीं बेचारे जैसे। कोई बिल्कुल गरीब आदमी थी, दवाई लाने के लिए पैसा भी नहीं होता था। वो लड़का जो बाहर से आया थी पढ़ा लिखा होके, उसने पूरे गाँव पलट दिया। और पूरे गाँव इसने सेठ हो गए, पूरा गाँव सबसे बड़ा गाँव था और पूरे गाँव वाले सेठ हो गए। उसने घर घर में पानी के नल के भी लगाए, हैंडपम्प लगाए उसने। वो पूरे गांव वाले उस लड़के को मानने लगे, उसको ही लगे बोले लोग सेठ साहब सेठ साहब। जो सेठ थी असली सेठ, उसको तो पूछती रहती लोग। उन्हें बोले ऐसा हमारे तो आज तक पता भी नहीं था कि ये दवाई डालनी। ये तो बोला हम बोले इसके देखो पाँव पड़ते हैं जी, आप सेठ साहब है। सेठ साहब बोला अपना सेठ, बोला अपनी सेठ भी लगाए कौन बोले हमारे तो बोले बताया भी नहीं दवाई दुई के बारे भाई क्या दवाई होती क्या नहीं होती। तब उसको इतना दुख लगा, इतना दुख लगा भाई। और मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। अब ये लड़का तो लगे सारे गाँव वाले उस लड़के को बोले बोले कौन भाई आप ही है हमारे भगवान। देखो सारे उनको लगी उन्हें लाखों फसले पूरे गांव वाले को। उसने बताया भाई ऐसे ऐसा करो, ऐसे ऐसा करो। हैंडपम्प सरकार के साथ बात की, पढ़ा लिखा थी हो भाई, लाओ सबके घर में हैंडपम्प। जो सेठ थी उसने अपने गाँव खेतों में लगाई थी हैंडपम्प। उनके तो कुछ नहीं बेचारे, जैसे जो गरीब आदमी थी उनके तो कुछ भी नहीं थी। उसने की बात भाई जो आते सरकार के आते, देखो वो हैंडपम्प वगैरह आते सरकार की स्कीम। उसने बोला जो गरीब गरीब आदमी है लगाओ उनके खेत में भी भाई। बहुत अच्छा लड़का था। वो लड़के ने पूरा गांव पलट दिया और सारे लड़के लगे उसके जय जयकार करने और उसको माला अपनाने लगे लड़के को। सेठ देखने बेटा बड़े से सेठ को आगे चौक कर सेठ अपने घर में सोया और जगह जगह डॉक्टर के पास दिए। बोले बीमार हो गया, जगह जगह लिया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले इसको कुछ बीमारी नहीं है, इसको घर ले जाओ और इसको खाओ पिलाओ समझाओ, बीमारी तो इसके पास कुछ भी नहीं। अंदर पूछो इसको कोई अंदर की है, कोई अपनी
भाई पता नहीं क्या परेशानी है इसको। तब सारे रिश्तेदार वगैरह आए, सब आए, पूछने लगे, चुप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस बिस्तरे में। तब आए एक दोस्त, उसका खास जिगरी दोस्त रहो। तब बोला उसने कि भाई आपको क्या पता, मेरे पास कोई कमी है, कोई पैसे की कमी है, कोई परेशानी है। तब बोला उसने मेरे को कोई पैसे की कमी नहीं, मैं कोई कुछ नहीं, मैं पूरे गाँव का सेठ था और सारे मेरे को सेठ जी महाराज महाराज कहते हैं। अब बोले पूरे एक लड़का है, बोले पढ़ा लिखा, इसने बोले पूरा गाँव बोले पलट दिया। इसने बोले मेरे बोले सबसे ज़्यादा फसल बोले मेरी होती थी। इनको तो बोले पता नहीं थी दवाई के बारे, जो गरीब गरीब आदमी थी जो क्या होती दवाई। इसने बोले हर घर में बोले हैंडपम्प और खेत में लगाए, बोले स्कीम बताई, बोले इनके पास बोले दवाई बोले हर टाइम टाइम से बोले दवाई इनके खेतों में चढ़ी की बोले। और बोले पूरा गाँव वाला मेरे से बोले, मैं तो बोले इनके आगे कुछ भी नहीं बोले, ये बोले बोले मेरे आगे बोले बहुत आगे निकल गया बोले मेरे से। मैं नहीं तो बोले पूरे गाँव वाले बोले मेरे पास आते थे सेठ साहब सेठ साहब, और बोले मेरे को लिखे लगाते उस लड़के को बोले हारा लागे बोले फनाने, बोले पूरे माल अपना रही। पूरे गाँव वाले बोले ताने तो भाई गाँव पलट दिया बेटा बोले। तो ऐसा है बोले यही दुख है बोले मेरे को, बाकी बोले मेरे को कुछ दुख नहीं है। देखो बोले ऐसे होते आदमी, देखो एक दूसरे से देख के भाई देखना चाहते मेरे से आगे बढ़े। गरीब आदमी भाई मारे तो अलग होते रहे पूरी जिंदगी भर। वो आते जो गरीब आदमी होते थे बेचारे, दवाई लेने के लिए पैसा भी नहीं होता थी, कोई कुछ नहीं होता थी। कोई होते ऐसे गाँव में, हमारे को पता है ना, गाँव ऐसे होते कोई उनको स्कीम के बारे में पता भी नहीं होता है कि क्या स्कीम होती है फलानी जी इसके लिए, क्या स्कीम होती है फलानी इसके लिए, कोई पता भी नहीं होता गाँव में। हमने हमारे को पता है, हमने देखी गाँव में ऐसी सी बातें। तो वो लड़का देखो उसने पूरे गांव पलट दिया। कोई बच्चे ऐसे ऐसे होते देखो, बहादुर बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी सोच होती है, ऐसे होना चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो कि कोई सीखा हुआ कोई काम हो, कोई भाई वो ने देखा हुआ है, बताओ सबके पास बताओ, सब बढ़ने चाहिए आगे। खाना तो आप अपने कमौद्र की खानी ना, उसने थोड़ा ना अपने घर से दिया। उसने देखा भाई ये सरकार का फ़ायदा उठाओ, ये करो ऐसा करो, ऐसा ये दवाई लगाओ। गरीब आदमी बेचारे जैसे उनको पानी भी नहीं होता, खेत में सूख जाते थे। उसने बोले लगाओ, सरकार कहती है कि हैंडपम्प लगाओ इनको खेतों में, ऐसा ऐसा करो, दवाई मिलती सरकार की तरफ से। वो लगा उनके फसल ठीक होने, बेचने लगा, अच्छे दाम लगे होने। वो सेठ हो गए पीछे और वो लोग गरीब आदमी हो गए आगे। तो ये बोलते परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, यही बेचता नीचे आदमी को हेल्प करते ना, बोलते फलाने आदमी तुम्हारी हेल्प करी। आदमी कौन होता है हेल्प करने वाला? हेल्प करने वाला होता है ऊपर परमात्मा। यही बेचता नीचे भाई इनकी हेल्प करो, वो बिल्कुल हो गए, अब इनके उठाओ कुछ किस तरह से ऊपर। तो ऐसे उसे उसको लगा बुखार आने, इतना बीमार पड़ा, सीरियस पड़ गया बिस्तर में। पूरे लगे रिश्तेदार देखने आने, लाने लगी। तब आए एक दोस्त, उसने पूछा तेरे को कहाँ लगी दर्द? डॉक्टर ने तो बोला तेरे को कुछ भी नहीं है। तब बोले मेरे को कहीं दर्द नहीं है। इस लड़के ने बोले पूरा गाँव बोले पलट दिया, और बोले मेरा लोग नाम भी नहीं लेते। बोले पहले तो बोले मेरे को बोले सेठ साहब बोले किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो बोले मेरे पास आते हैं, और बोले मेरे को बोले पूछते भी नहीं। बोले ये तो बोले मेरे से आगे निकल गए, बोले मैं बोले बाहर हैं बोले सेठ। तो ऐसा होता है, सोच पानी की तरह रखो, एक दूसरे से मत जड़ो कि भाई ये देखो ऐसा करो, बताओ जो चीज़ है कोई होने वाली, बताओ भाई ऐसा करो आप, इससे आप आगे बढ़ जाएंगे। लोग कहाँ मानते, लोग सोचते भाई हमें निकलना चाहिए आगे, ये बाहर के बाहर रहना चाहिए। वो आदमी कभी आगे नहीं निकलता है, वो बाई के बाई रहता है। देखो सेठ था तब तक सेठ सेठ सेठ, वो लड़का निकला भगवान ने भेजा उनको करिश्मा एक। वो देखो वाला उसने पूरा गाँव पलट दिया और पूरे गाँव वाले हो गए सेठ। वो लगे उस लड़के के गुण गाने, सेठ को पूछ भी दे रहे हैं, सेठ को नमस्ते भी नहीं कर रहे। बोले सेठ ने तो ऐसा किया, बोले हमारे को आज तक बोले किसी ने बोले बताया भी नहीं, बोले ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, देखो सबके साथ ठीक रहना चाहिए, सब आगे निकलने चाहिए हैं, सब ने अच्छी रोटी खानी चाहिए, सब ने अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वही होती है आदमी की सोच। ये नहीं कि मैं देखो जो भी कोई दुश्मन भी होगा, रात को भगवान को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जो भी कोई दुश्मन होगा उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, वो भी अच्छी तरह से रोटी खाए और अच्छी तरह से अपने परिवार के बीच में रहे। ये होती सबसे बड़ी भक्ति। और क्या है, ऐसे सेठ तो मैं बोला जी मैं तो सेठ नहीं है जी, मैं तो बड़े भारी है। वो किसने देखा? आदमी को वो होता है, आदमी जो भाई सबको आदमी को देखे, गरीब आदमी को, अमीर आदमी को। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े को आगे, लड़ाई झगड़ो कोई बोलता है अपनी साइड निकलो, एक बार बोलो दो बार बोलो, रहने दो छोड़ो परे। कोई उसके लगे उसके साथ लड़ने लगे तो तुम्हारी ज़िंदगी धीरे खत्म हो जानी, फिर क्या बढ़ना हमने आगे। ऐसा करो भाई, अपने जो भी बोलता है अपने को, हाँ एक बार दो बार छोड़ो। तो ज़्यादा तंग कर रहे तो अब पूछो उसको भाई क्यों कर रहे ऐसा। तो ऐसा ऐसा होता है, इंसान होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो कभी कभी।